आरएसपी इंडिया पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से एडिटोरिया का जो बुक है बिहार दरोगा वाला, इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 सेट हम लोग इस चैनल पे डाल दिया गया है और ये सेट नंबर 3 है। तो यदि आपको यह अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बिना देर के हुए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था। तो इसका आंसर होगा बलबन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ गए हैं। फिरोज तुगलक के द्वारा लगाए गए सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था। तो फिरोज तुगलक के द्वारा लगाए गए सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था। तो माय डियर, यह जो होता था 1/10 भाग। इसका आंसर डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा इलाही संबत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये आपका 1583 ईस्वी में किया गया था, जबकि अकबर द्वारा 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, नाना फर्नांडिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ गए हैं। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो माय डियर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो है गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के अंतिम गुरु 10वें गुरु थे और जिसका जन्म आपका 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। उन्हीं ने पाहुल प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना किस वर्ष किया गया था। यानी मुस्लिम लोगों की जो शिक्षा व्यवस्था है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो ये आपका 1781 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। और उस टाइम जो है भारत का गवर्नर कौन थे। तो उस समय भारत के गवर्नर जो थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड एलनवरो। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, प्रसिद्ध रपाव विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। प्रसिद्ध रपाव विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश से है। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था। माय डियर, भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की क्रांति के दौरान फौजाबाद में इसका मतलब उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया। यानी कैबिनेट मिशन 1946 जो आया था तो इसको मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया। तो 6 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार किया, जबकि कांग्रेस 25 जून 1946 को इसको स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सा था। तो आपका आंसर होगा सी, जीसी हिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था। तो माय डियर, आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल के समय में हुआ था, जबकि पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थान से नृत्य की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो है किसके दरबार में रहते थे। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिंबिसार के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिंबिसार किस वंश के थे। तो हर्यक वंश के थे, जिसका सबसे बड़ा बेटा कौन था। तो अजातशत्रु।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? तो ये आपका राइट आंसर होगा 1938, ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो माय डियर, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण सीमा शुल्क है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। हम लोग थोड़ा सा फास्ट में चल रहे हैं और हम लोग दूसरे चैनल की तरह टिक आउट नहीं कर रहे हैं कि आंसर इसका ये होगा। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि उस वे करने में समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और हमको कम समय में अधिक क्वेश्चन पढ़ना है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर पे ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मार्शल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई और पुणे के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ये आपका राइट आंसर होगा भारत और नेपाल। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 24, भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणीय है? माय डियर, कोयला भंडारण के मामले में आपका झारखंड राज्य अग्रणीय है, जबकि आपका उत्पादन में उड़ीसा राज्य आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो यह घोषणा ऑप्शन नंबर बी होगा 2000 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिणी सहिंद्रता का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? तो यह आपका ये नंबर इसका फर्स्ट नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो हम लोग इसको ट्रिक से देखेंगे कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरता है। जो ट्रिक है मित्र पे गमछा झार, तो इसमें मणिपुर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा नहीं गुजरता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंडा जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? तो ये माय डियर अफ्रीका महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सबसे अधिक है? तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा का मतलब विस्तार भारत में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 33 में माय डियर, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यानी कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 ईस्वी से ही किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1962 यानी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका जनेवा और इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। तो हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, उदय भूमि निम्नलिखित में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो ये है के आर नारायण। ये के आर नारायण
जी की है, जो भारत के 9 नंबर के उपराष्ट्रपति थे, जबकि 10वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये अपने आप में गर्व की बात है, परमवीर चक्र, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, रेणुका झील जो भारत में राम सागर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका 37 का राइट आंसर होगा बी नंबर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? तो फुटबॉल खेल से आपका इसमें जो है फर्स्ट आंसर होगा मेयर्स कप नहीं है, बाकी सब फुटबॉल से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो ये आपको 1920 में प्रथम बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था, और आजकल ओलंपिक जो है टोक्यो में खेला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पांडिचेरी को मतलब शामिल किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, 17वां संविधान संशोधन। और ये 17वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 42 नंबर, लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये लोकसभा की बात है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही ऐसा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है? यानी ये राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 122 अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 122 के तहत कोई भी न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय का मतलब वर्णन किया गया, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? तो ये आपका कौन था, आप लोग जानते होंगे, सरदार पटेल सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ये आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है 46 में, 46 में निम्नलिखित में से कौन सा सुयोग मतलब इसमें से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया है, यानी फर्स्ट सही नहीं है। ऑप्शन में आपको ब्रिटेन दिया है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है इसका राइट आंसर आपका होगा कौन सा? फर्स्ट ही होगा, ए नंबर से होगा फर्स्ट, यानी ए और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 40 और 16 है, 40 लोकसभा और राज्यसभा में 16 है, तो ये आपका बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर इसका होगा 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, 92वां संविधान संशोधन के तहत किस भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त में से तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई है? तो कुल 3 बार हुई है, ठीक है। एक बार दहेज प्रथा के लिए हुआ था और 1961 में, और इसके बाद बैंक सेवा के लिए हुआ था 1978 में, और एक बार आतंकवाद पर हुआ था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवावृत्ति की आयु कितने वर्ष है? तो ये आपका राइट आंसर होगा 62 वर्ष, और जबकि उच्चतम न्यायालय पूछे तो उसका 65 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, दल बदल निरोध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो
तो ये आपका 1985 इसका राइट आंसर होगा, यानी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? किस देश में स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा रूस में स्थापित किया गया था 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, बारवरी तथा जमुनी पारी किसकी प्रमुख नस्ल है? तो ये बकरी का प्रमुख नस्ल है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब की कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो ये आप V² बराबर PR से निकालेंगे, 400 ओम आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्ते गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो ये आपका न्यूटन का पहला नियम का उदाहरण है, क्योंकि न्यूटन साहब के अनुसार से कोई भी वस्तु या तो गति में ही रहेगा या तो विराम में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स, बाहरी बल नहीं लगाया जाए। तो हम लोग टहनी को हिलाएंगे, मतलब बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि यह न्यूटन का पहला नियम होगा। जबकि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? प्रकाश की वेग कितना है? तो प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जिसका खोज रोमर साहब ने 1676 ईस्वी में किए थे। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 59, रॉकेट किस संरक्षण नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रेखीय संवेग के नियम पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में है, शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा शेविंग ब्रश, यानी पृष्ठ तनाव के कारण। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, राइट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका ए नंबर होगा प्रेरित धारा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, फोटोन की खोज किसने किया था? तो ये अल्वा आइंस्टीन ने किए थे। कब किए थे? तो 1905 ईस्वी में किए थे। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन का जेम्स चाडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन, मतलब किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है ये कौन निर्धारित करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर इसका गुण निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोहे का शुद्ध रूप होता है? तो लोहे का जो माय डियर शुद्ध रूप होता है वो पिटवा लोहा जो है शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा और जास्ता के मिश्रण है, जबकि कांसा की बात करें तो तांबा और टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समुद्र में कोई गोताखोर नीचे मतलब किसी वस्तु को ढूंढने के लिए जाता है तो कौन सा गैस का प्रयोग करता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करता है, ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, ए और सी दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊर्जा स्टीवा है। तो ये जो है धान का है, ठीक है, धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेस कुल का पौधा नहीं है? तो नारियल जो है ये नहीं है, इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, एमाइजोल इजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? 70 का जो आपका राइट आंसर होगा आग्नाशय, यानी इसका फर्स्ट आंसर ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा मेडुला। क्वेश्चन नंबर 72, किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है?
तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, जिससे जन्म क्षमता कमज़ोर होती है। इस तरह से विटामिन का खोज फंक साहब ने किए थे। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जबकि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलिकोनॉन है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी के की कमी से थक्का हुआ होता है। और विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक होता है, जबकि विटामिन सी जो है आपका खट्टे पदार्थ में जैसे आंवला वगैरह में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रमण है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, एस्पोरोजोआइट। ठीक है माय डियर, यदि आपको ऑल सभी चारों के चारों ऑप्शन डिस्कस करने का है तो आप कमेंट में ज़रूर करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी के सभी चारों के चारों ऑप्शन डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और नहीं तो वैसे डायरेक्ट मैं आंसर ही बोलते जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर पोस्ट मेडिक वर्ल्ड किसका लेखक है? तो इसका जो है आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, संगीता पाल चौधरी। आज बगल में पता नहीं क्या हो गया, कुत्ता इतना भूख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में किस राज्य में जला अभिषेक अभियान की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस राज्य में जला अभिषेक अभियान की शुरुआत किया गया है? तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता जो माय डियर मुंबई इसका विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 139 नंबर है, यह भारत का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका राइट नंबर होगा 78 नंबर क्वेश्चन, विश्व गोरैया दिवस 2021 का थीम क्या था? तो माय डियर, विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया, जिसका थीम था आई लव एस्पेरो, यानी गोरैया से हम लोग प्यार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामिया सुलूह हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 80, दूसरे खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये आपका है अमिताभ बच्चन जी को आईफा अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका राइट आंसर होगा फिलीपींस, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, लद्दाख में किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी 9 mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया? तो DRDO ने विकसित किया। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ दिया? तो उसका राइट आंसर आपका होगा किस देश ने? तो अमेरिका जो है ओपन स्काई संधि से जो है अपना संबंध को हटा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलवर का आयोजन किया है?
तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 88, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, सुबोध कुमार जायसवाल जी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही सत्यपाल की मृत्यु हो गई, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सत्यपाल जी का जो हाल ही में निधन हो गया, ये जो थे फैशन डिजाइनर थे। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पे पहुंच गए हम लोग। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। नहीं, सी नंबर नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर आपका माय डियर, सॉरी फॉर दैट, बी नंबर होगा। राजस्थान एवं कर्नाटक, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान एवं कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सी आंसर सही होगा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस देश को मलेरिया से मुक्त घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, क्या है, अल साल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किताब दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपका होगा छिछोरे, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे माय डियर। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेज़बानी करेगा? तो ये जी शिखर 20 का मेज़बानी भारत करेंगे, जो 2023 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग खत्म ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 94, केंद्र सरकार किस संस्था के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट केंद्रीय बनाएगी? तो ये इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT मुंबई के माध्यम से। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रदान किया है? तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। और ये कुछ इस तरह से मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग खुद से सॉल्यूशन कर लेंगे। वैसे मैं आंसर बताऊंगा, 96 का 30 वर्ष होगा, यानी बी नंबर इसका सही होगा। और 97 का आपका डी नंबर होगा 700। और 98 की बात करें तो 18 आदमी इसका राइट आंसर आएगा। और 99 की बात करें तो 99 में सी, यानी कि 5 किलोमीटर इसका आंसर होगा। और 100 में माय डियर आपका राइट आंसर होगा 121.5 इसका राइट आंसर होगा। आप लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो वो मैं उस क्वेश्चन का सलूशन करके अपलोड कर दूंगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि आपको समय पे इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे साथ में बने रहिए, मैं इस बुक का सभी सेट का आपको आपके एक क्वेश्चन का डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।